के कितने सारे, कौन से है धागे किसने बांधे, कैसे किसी को अपना बना ले। तू मेरा हाल जो देखे मर मर जाए, निमाए मेरे लिए तो गैर हैं सारे, छोड़ा है तूने किसके सहारे, मेरे दिल में है दर्द का लावा, करे कौन मदावा। अगर तुम मेरे साथ मुकाबला करोगी तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। तुम्हें आज फैसला करना पड़ेगा कि मैं चाहिए हूं या एमन। बारी से कहो शराफत से आए, सादगी से निकाह करे और ले जाओ उसे हफ्ते के अंदर अंदर। एक हफ्ते में कैसे आएगा वो? जहाज से आएगा जैसे सब आते हैं। मैं तो घर पे हूँ। एमन और हैदर दोनों साथ कब्रिस्तान गए। लेकिन लड़कियां तो कब्रिस्तान नहीं जाती। हाँ बारी, लेकिन एमन तो रोज कब्रिस्तान जाती है हैदर के साथ। हैदर, मैं पूछ रही हूँ ये क्या हो रहा था? आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग बिला वजह छोटी सी बात को बढ़ा रहे हैं। छोटी सी बात? लोग कमरे से लड़की के साथ बाहर निकल रहे कहते छोटी सी बात है। किस किताब में लिखा है छोटी सी बात है? दादी आप तो बढ़िया, आप बताएं। गुनाह है गुनाह। अस्तगफुरुल्लाह, ये सब कुछ मुझे देखना था? मेरे घर में भी ये सब कुछ होना था? क्यों गई थी तुम वहां पर? ना महरम गैर मर्द, क्या करने गई थी तुम वहां पर हैदर के कमरे में? मुझे नजीरा ने कहा था। नजीरा ने कहा था? नजीरा तो सुबह से पंजाब के लिए निकली हुई है। मुझे एक गंदगी अपने घर में नहीं चाहिए। तुम जानबूझ के मेरे शौहर के पास गई थी ताकि तुम जता सको कि तुम जीत गई और मैं हार गई। ये कैसी बातें कर रही हो तुम समरीन? पागल हो गई हो तुम? मैं पागल हो गई हूँ। मैं पागल हो गई हूँ। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। अगर तुम घर पे और मुझे किसी गैर मर्द के साथ देखो तुम्हें कैसा लगेगा? बस चुप! इससे आगे एक लफ्ज़ भी मत बोलना तुम। अम्मी, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो कमरे में है। मेरा यकीन कर। पापा को आने दो, मेरी सारी हरकतों के बारे में बताऊंगी। तुम्हें तो मैं इस घर से धक्के देकर निकल जाऊंगी बाहर। सही बता दो, बल्कि मैं खुद जाके बताऊंगी। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मैं डरती नहीं हूं किसी से। तुम्हें मैं जान से मार दूंगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। आवाज ना आए तुम्हारी। मेरी बेटी है, मेरे जो जी में आएगा मैं करूंगी।
देखे मर मर जाए निमाए मेरे लिए तो गैर हैं सारे छोड़ा है तूने किसके सहारे मेरे दिल में है दर्द का लावा करे कौन मदावा निमाए करे कौन मदावा। मैंने तुम्हें कहा था ना उस गंदगी के ढेर को यहां से दूर रखना। क्या सोच कर लाई तुम अपनी माँ बेटी को इस घर में? क्या सोच कर लाई? गलती मेरी है। मुझे उस कमीन किस्म के खानदान में जाने का शौक था। खालिद क्या कर रहे हो तुम? शुरू से इसे मेरे घर में डाका डाला माँ, मेरे घर में। ऐसी मासूम बच्चे मिले थे तुम दोनों माँ बेटी को, हैं? जान से मार डालोगे क्या? छोड़ो उसको। तुम क्या बात कर रहे हो? आप हैदर से पूछ ले। खबरदार खबरदार, अगर हैदर का नाम तुम्हारी जबान पर आया तो मेरी बेटी के घर पर आज भी आई ना तो मैं तुम दोनों माँ बेटी का कत्ल कर दूंगा मैं। सुना तुमने? छोड़ो, पीछे हटो। तुम क्या कर रहे हो? जान से मार डालोगे क्या उसको? बैठकर भी बात हो सकती है। अरे जो होना था वो हो गया। वैसे भी ये तो थी भी नहीं जब ये सब कुछ हुआ है। समरीन की मां न सही, जोया की मां तो है ना ये। इस शोर शराबे से क्या फायदा होगा? मत भूलो तुम्हारी एक बेटी और है। बदनामी की बात घर से बाहर निकलेगी, कल को कौन आएगा तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए? इसका बस एक ही हल है, एमन को यहां से रुखसत करो और बस। बहुत हो गया भाईचारा। लेकिन वो कहाँ जाएगी? इसे कह मेरी नजरों से दूर हो जाए, दूर हो जाए मेरी नजरों से। रोज रोज के झगड़ों से आजिज़ आ चुका हूं और वो रूस जा यहां से। ये अंधी हूं मैं, दुनिया नहीं देखी मैंने। कौन हूं मैं? इस कमरे में एक हफ्ते से मौजूद हूं। क्या उसे ये नहीं पता कि यहाँ जोया नहीं तुम होती हो? समरीन उसे कैसे पता होगा? उसने सुबह मुझे एयरपोर्ट जाते हुए देखा था। अब उसे नहीं पता चला कि मैं किस वक्त घर वापस आके सो गया हूं। और अगर उसने मुझे जोया समझ लिया है तो ये गलती है उसकी। तुम उसकी भी हिमायत क्यों कर रहे हो? मतलब तुम ही ने उस कमरे बुलाया था? अगर बुलाया था तो बात खत्म हो गई। मुझे यूं ही शक नहीं था उस पे। देखी थी उसकी आंखें मैंने। कर ली इंसानियत, हो गए खुश। मेरी अभी शादी हुई है। मेरा शौहर। यार समरीन प्लीज प्लीज समझने की। समरीन तुम बात को क्यों बढ़ा रही हो? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम बीवी हो मेरी, शौहर हूं मैं तुम्हारा, और मैंने तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचने का सोचा भी नहीं है। तुम क्यों मुझे गलत समझ रही हो? और वो एमन कितनी अच्छी लड़की है, वो कितनी मासूम है, क्यों उसके पीछे पड़ गई हो? ऐसी कोई बात नहीं, कसम से। तुम मेरे साथ कभी भी लॉयल नहीं थे हैदर, कभी भी नहीं। मैं वक्त पे नहीं आती तो खुदा का यार।
आप एमन की शादी इस घर से हो जाने दें। जिद मत करें अम्मा, मेरे हाथ जुड़े हैं आपके आगे, इसकी शादी यहीं से होने दें। मैं मर जाऊंगी मेहताब, लेकिन मेरी बच्ची अब किसी के सामने नहीं झुकेगी। आपके जाते ही ये सब क्या हो गया? मेरे बस में अब कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं। मामा, क्या होगा अगर एमन आप इसी तरह कमरे में बंद रही तो? मम्मा जवाब दें। मम्मा। क्या कहूं बेटा, कुछ नहीं बचा आप कहने को। पापा, मैं कहती थी ना मैं नहीं रह सकती हैदर के साथ, फिर भी आपने मेरी शादी करवा दी इससे। अंकल, आप सब लोगों को गलतफहमी हो रही है। तुम खामोश रहो। मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं ना, तो उसका सिर्फ एक रीजन है कि उसने तुम्हें फिर माफ कर दिया। तुम्हें इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं तो तुम्हें बहुत ही शरीफ और इज्जतदार। पापा, इसमें हैदर की कोई गलती नहीं है, गलती तो सारी एमन की है। वो तो हमेशा मौके की तलाश में थी। क्या? ये तुम्हारा घर है, तुम यहीं रहोगी। अगर कोई जाएगा तो वो जाएगी यहां से। And as far as you're concerned, तुम्हें आखिरी बार माफ कर रहा हूं। एक सेकंड, क्या मतलब माफ कर रहे हैं? क्यों माफ कर रहे हैं आप मुझे? कसूर क्या है मेरा? गलती क्या है? माफी उसको दी जाती है जिसका कोई कसूर हो। मेरा कोई कसूर नहीं है, ना मुझे माफी चाहिए। तुम क्यों लज रहे हो पापा से? क्योंकि मुझे माफी नहीं चाहिए। देखिए अंकल, मेरी अम्मी आ रही है, मुझे उन्हें लेने के लिए जाना जा रहा हूँ। तुम यहाँ से कैसे जा सकते हो? अम्मी आ रही है मेरी, उम्रा करके मुझे एयरपोर्ट जाना है। तो कोई शर्मिंदगी नहीं। नहीं, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं। पापा, चोरी उस पर सीना जोड़ी। ऐसा मत करो। मैं नानी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? दिन ब दिन ऐसी कमजोर होती जा रही है। बस बेटा, तो यूं ही है, कभी दर्द ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी तबीयत अच्छी है, कभी नहीं है। तुम्हें रुखसत करने के ख्वाब ने मुझे यहाँ रोका हुआ है, वरना मैं तो कब की चली गई होती है अपने अल्लाह के पास। नानी, आप इस तरह की बातें करती हैं ना तो दिल मेरा बहुत उदास हो जाता है। आपको पता है ना, सबसे ज्यादा बढ़कर हैं आप मेरी जिंदगी में। वो तुम पर जान छिड़कता है, उसके लिए कोई जगह नहीं है क्या? वो भी है, लेकिन आप सबसे ज्यादा अजीज हैं। बारी की पसंद नापसंद का ख्याल रखा करो, खामखा से दूसरों के लिए झगड़े मत ले लिया करो उससे। आपको पता है, पानी मेरी हर बात मानता है। उस दिन बच्चों को लंच पे नहीं लेके गया था ना, खूब सुनाई मैंने, खूब डांटा। क्या जरूरत थी तुम्हें बारी से ये सब कहने की? बहन भाई हैं वो मेरे, बहुत अजीज हैं मुझे। मैं अम्मी वाली गलती नहीं दोहराऊंगी। वो मेरे लिए नहीं लड़ी थी, लेकिन देखिएगा नानी, मैं सबको सबका हक दिलवाऊंगी। इमन आपी, आप ये खाना खा लें। मुझे भूख नहीं है जोया, मुझे बताओ, बारी को सब कुछ बता दिया? पता नहीं, आपको बात करनी है? मुझे बात करनी है और मुझे यहाँ पे नहीं रहना। इमन आपी, आप परेशान नहीं हो, आप ये मेरा फोन ले लें
और बारी भाई से बात कर लेगा। If you'd like to make a call, please hang up and try again. If you need help, hang up and then dial your operator. क्या हुआ? नहीं मिल रहा? फोन बन जा रहा है। थैंक यू सो मच। ऐसा करो तुम लोग जाओ, मैं देखती हूँ क्या करना है। अच्छा अभी खाना खा लीजिए। जी प्लीज खा लिया। मेहताब, मैं इतनी देर से तुम्हें आवाजें दे रहा हूं, तुम्हें आवाज नहीं सुनाई दे रही? बहरी हो गई हो क्या? मेहताब, नीचे सबको भूख लगी हुई है, नजीरा भी छुट्टी पर है, खाना कौन देगा उन्हें? तुमसे बात कर रहा हूं मैं, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? सुन रही हो? नहीं सुन रही मैं, कुछ कोई आवाज नहीं आ रही मुझे। मेरी बच्ची अकेली है, भूखी है, कमरे में बंद है, ये कहां का इंसाफ है? हैदर को भी बंद करें कमरे में, उसे भी मत दे खाना। लेकिन अपना दामाद तो आपको बहुत अजीज है, बेशक वो बदचलन ही क्यों ना हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसने धोखे से एमन को कमरे में बुलाया हो? एमन को क्या पड़ी है बारी को छोड़कर हैदर के पीछे जाने की? अगर तुम चाहती हो ना कि बारी के सामने हम सब अपना मुंह बंद रखें, तो ये सवाल दोबारा मत करना। शुक्र करो तुम्हारी उस घटिया औलाद को मैंने घर में रखा हुआ है, धक्के देकर बाहर नहीं निकाल दिया। और अगर मैंने उसको एक दफा बाहर निकाल दिया ना, तो भूल जाओ बारी को भी। देखो मेहताब, मैंने बड़ी मुश्किल से ना मां को और समरीन को खामोश किया हुआ है, इसलिए जैसा कहूं वैसा करती जाओ तुम। मेरा यकीन कीजिए अम्मी, मैं आपसे जो कुछ कह रहा हूं बस यही हुआ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। उन लोगों ने जानबूझ के बिखेड़ा खड़ा किया है अम्मी, बात को बढ़ाया है। उस बेचारी एमन को कमरे में बंद कर दिया है उन लोगों ने। मेरे पास मेरी बेगुनाही साबित करने का ना कोई सबूत है और ना कोई तरीका, सिवाय इसके कि मैं खुदकुशी कर लूं। नहीं मेरा बच्चा, मायूसी नहीं। अम्मी आप उन लोगों से कहिए ना, उनसे कहिए ना कि वो कसम ले ले मुझसे। जिनका कोई खुदा ही नहीं होता वो कसमों को भी नहीं मानते। एमन को उस कैद से आजाद करवाते अम्मी, वो बेचारी मजबूर है, कहीं खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। उसकी शादी होने वाली है, उसकी कुछ कीजिए ना। नहीं बेटा, मैं कुछ करती हूँ, तुम अपना दिल साफ रखो, इंशाल्लाह किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। मासूम है वो, मासूम है। मैं मिलकर आती हूँ।
मिसेस रिजवी, आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा हरगिज भी ऐसा नहीं है और ना ही मैंने उसकी ऐसी तरबियत की थी। और रह गई बात एमन की, ऐसी तोहमत, मिसेस रिजवी आप तो खुद टीचर रही हैं और अच्छी तरह से जानती हैं एमन को। बात को समझने की कोशिश करो निकत। मेहताब ने खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। समरीन अकेली नहीं थी वहां पर। हैदर और एमन दोनों अकेले थे कमरे में। हम एमन की दिलजोई के लिए उसको यहां पर लेकर आए। उसकी दिलजोई में मसरूफ हैं और वो हमारे ही। और वैसे हैदर भी कोई बच्चा नहीं है। अच्छा, मैं समरीन से उसके कमरे में जाके बात करती हूँ। वो कमरे में है ना? हाँ, और उसको अपने साथ लेकर जाओ अपने घर। बहुत तमाशा हो गया इस घर में। जी। हेलो नजीरा, तुमने कहा था एमन को मेरे कमरे में जाने के लिए। तुम्हें पता नहीं था कि वहां हैदर है? अब गौर से सुनो कि तुम्हें करना क्या है, ठीक है? एमन से जब भी तुम्हारी मुलाकात होगी तुम वो सारी बातें उससे निकलवाओगी जो तुम्हें पता लगेंगी हैदर के बारे में। मेरा नंबर तुम्हारे पास आ गया है, तुम वो सेव करोगी और मुझे वो सारी बातें बताओगी, ठीक है? वो जोया से बात क्या करती है, ये सारी चीजें तुम्हें मुझे बतानी है। समझ आ गई है ना? बस कोई गड़बड़ मत कर देना, पता चले गड़बड़ करी तो सब फंस गए। हाँ चलो, मैं फोन रखती हूँ, किसी को मत बताना। खुदा हाफिज़। क्या हुआ अम्मी? मेरा बच्चा, बेटा मुझसे बहुत गलती हो गई। समरीन से मुझे तुम्हारी शादी नहीं करनी चाहिए थी। वो अच्छी लड़की नहीं है। हुआ क्या है अम्मी? बेटा मेरा बच्चा, तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है। मैं उन लोगों से नहीं निपट सकती। मेरी बात सुनो बेटा, मैं जो कुछ भी कहूं वो तुम बारी के नाम खत लिख दो। मेल नहीं, खत। और एक बात और, देखो इनकार मत करना। हाँ कहिए।
तुम ना समरीन को से हैरत है, वो तुमसे मिले बगैर कैसे चली गई भाई? मुझे तो पता भी नहीं लगा। हैदर ने कहा था मुझे आज आके ले जाएगा। जब से ये वाक़या हुआ है तीर की तरह सीधा हो गया, लफ्ज़ नहीं कहता। वो तो ठीक है बेटा, अगर तुम उसे माफ कर दो। देखो बेकार की बदनामी वाली बात है, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। सब लोग पूछ के रह गए हैं, और सबसे बढ़कर बच्चों पे कितना बुरा असर पड़ता है इस बात का। और जो मुझ पे गुजरी है उससे किसको इनकार है बेटा, लेकिन तुम बड़ी बहन हो समरीन, बड़ों को अपनी करतूतों को पीछे करना पड़ता है। और फिर खालिद और मेहताब की तो वो उम्र नहीं है ना जो इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलें देखें। अस्सलाम वालेकुम। समरीन, निकत की बहन जो लाहौर में रहती हैं उनका इंतकाल हो गया, तो उनको बस सुबह की फ़्लाइट लेके फ़ौरन जाना पड़ा। तो मैं फ़ोन कर रहा था इधर, तुम फ़ोन नहीं उठा रहे थे। लेकिन मुझे तो कोई फ़ोन नहीं आया। अरे मुझे तो कहा था, गालिबन जल्दी में निकल गया हूँ, ना कर सका। हैदर एक मैसेज तो कर सकता था। मुझे पता है तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही होगी मेहताब। बहुत बदनसीब है बेचारी एमन, मुझे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। वैसे सच पूछो, मुझे एमन जैसी लड़की से उम्मीद नहीं थी कि ये सब होगा। मेरी तो अपनी अकल जवाब देगी है, मेरा जहन माऊफ हो गया बिल्कुल। कुछ समझ नहीं आ रही, खालिद से क्या कहूँ, समरीन से क्या कहूँ, एमन से क्या पूछूं। बारी आ गया तो क्या करूंगी, आप ही बताएं। तुम जानती हो मुझे सिद्दीक़ा कितनी अजीज थी। एमन से कहो कि खालिद और समरीन से माफी मांग ले। घर की बच्ची है, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। सुनाएंगे बहुत वो लोग, सुन ले। फिर मैं हूं ना, मैं खालिद को समझा दूंगी। समरीन को उसके ससुराल रवाना कर देंगे और हैदर भी आ ही जाएगा इंशाल्लाह 1-2 रोज में। अकल ठिकाने आई कुछ? नजर चुरा रही हूँ? मैं क्यों नजर चुराऊंगी? अच्छा चलो, सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, माफी मांगो चल के। मैं किसी से माफी नहीं मांगू। जब मैंने कुछ गलत किया नहीं है तो मैं माफी क्यों मांगू? क्योंकि मैं कह रही हूँ, माँ हूं मैं तुम्हारी। मर गई मेरी माँ। एमन! कोई हक नहीं आपको मुझे मारने का। एमन, मैं वहां मौजूद थी। अगर मैंने खुद अपनी आंखों से ना देखा होता तो किसी की हिम्मत ना होती तुम्हें कुछ कहने की। आपकी हिम्मत देखी। मेरा क्या कसूर था अम्मी? मैं यतीम थी, छोटी थी, छोटे छोटे हाथ पांव थे, 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकती थी, इसलिए मुझसे मेरा वाहिद सहारा छीन लिया, मेरी मां छीन ली। आपको पता है
आपकी एक मुस्कान देखने के लिए मैंने अपने बचपन को आपकी चौखट पे एरिया रगड़ते मरते देखा है। आपको अंदाजा है जब मुझसे आपकी चादर छीन ली जाती थी तो मैं सो नहीं पाती थी। मेरी माँ को इस कोठी की झूठी शान और शौकत ने खरीद लिया। मैंने तो सिर्फ आपको चाहा था, बस आप राजी रहे बस। इसलिए मैंने अपने बचपन को नाराज कर दिया। लेकिन नहीं, निकाल दिया मैंने। नहीं, आप मेरी अम्मी, आपने मुझे अपनी इतनी सी ममता दी, इतनी सी, वो भी शर्तों पे तरसा के। अब मेरा दिल भर गया है। जो बात मुझे नानी सारी उम्र समझाती रही वो मुझे उनके मरने के बाद समझ में आई है। आपको ख्याल था ही नहीं मेरा। सॉरी आंटी, नानी का सुन के बहुत अफसोस हुआ। मैं अभी कब्रिस्तान से ही आ रहा हूं। तुम ड्राइंग रूम में इंतजार करो, एमन आती है। बेटा हैदर से बात हुई तुम्हारी? क्या हाल है उसके? की थी कॉल मैंने, उसने फोन पिक नहीं किया। जिधर वो रह रहे हैं उधर वैसे भी सिग्नल्स नहीं आते। मैं वैसे भी नहीं चाहती दादी की वो शादी में आए। दादी, मैं चाहती हूँ कि एमन जल्दी से इस घर से चली जाए। हमारे सर पे सवार होकर बैठी हुई है। पापा ने खामोशी से निकाह को लेके हाँ कर दी, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा दिल है पापा का। देखो बेटा, मैं जो कुछ कर रही हूँ मेहताब की खातिर कर रही हूँ। उसने इस घर के लिए तुम्हारे लिए कमी कोई नहीं छोड़ी। वो चाहती तो ये सारा वक्त एमन को दे सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया। और एमन को अगर वो वक्त दे देती तो आज उस गरीब का ये हाल तो ना होता ना जो अब है। देखो बेटा, इंसाफ की बात करनी चाहिए। माँ के होते हुए भी एमन बिन माँ के ही पति है, समझो। बस इसी बात का लिहाज है मुझे। और ऊपर से बारी ने तुम्हारे बाप को एक ऑर्डर भी दिलवा दिया है। तुम खुश रहो बेटा। क्या करें, सब चीजों को तो देखना ही पड़ता है। घर में तो चलाना है आखिर। तुम हैदर को फोन करके रहो, उसे नाराज मत करो मेरी जान। घर बार बार नहीं बनता। चलो, इनफ ऑफ द लेक्चर। ऐसा करते हैं, आज मैं भी तुम्हारे साथ फेशियल कराने चलती। चलते हैं, इसी 2 बज गए। कपड़े बदल आऊं जल्दी से? तुम्हारे कपड़े बदलेंगी, जो है पीछे लगेगी। अरे नहीं बेटा, 2 मिनट लगेंगे, ठीक है? कपड़े चेंज करें, मैं इंतजार कर रही हूँ। मैडम, ये खत आया है। रख दो वहां। कोई चीज अपनी जगह पर नहीं मिलती यहाँ पे।
समरीन के नाम रजिस्ट्री। तलाकनामा। क्या हो गया? मेहताब, मेहताब जी। कहाँ हैं सब लोग? सब लोग बच्चे ट्यूशन पे गए हैं और अम्मी बस बाहर निकली हैं अभी। और एमन? बाहर वाले कमरे में है। बारी बुरा मना सकता है, उसी की वजह से मेरी कंपनी को एक और प्रोजेक्ट मिला है। ट्राई टू बी केयरफुल यार। एमन बस अपने घर की हो जाए, मुझ पे यही बहुत एहसान होगा। तुम अपने आप को कसूरवार ठहराती हो? क्योंकि मैं कसूरवार हूं, मेरा ही कसूर है। ना मैं एमन को यहां लेकर आती, ना इतनी नफरतें बढ़ती, ना इतने तमाशे होते, कुछ ना होता। बच्चे बड़े हो गए और हम उनकी नजरों में बहुत छोटे हो गए हैं। अपने घर में डरती रहती हूँ और वक्त कि पता नहीं कब कौन किस कटहरे में खड़ा कर दे। For God's sake मेहताब, संभालो खुद को। कैसी बातें कर रही हो तुम? आज अगर एमन से कोई भी गलती होती है तो उसकी जिम्मेदार वो खुद है, तुम नहीं हो। तुम्हें डर नहीं लगता? अगर बारी को जिनकी सारी डिटेल्स का पता लग गया, तुम्हारा क्या होगा? नमाजी, परहेजी, अल्लाह से डरने वाली बेचारी एमन का क्या होगा? बारी तो तुमको बहुत पाकीज़ा समझता है। उसे क्या पता कि उसके जाते ही उसके पीठ पीछे क्या क्या होता है। बारी को सब कुछ पता है समीर। अच्छा? हाँ, मैंने खुद बारी को बताया और मुझसे पहले हैदर भाई और जोया ने बता दिया था। बारी मुझे मुझसे ज्यादा जानता है। वैसे आई डाउट कि उसे सब कुछ नहीं पता, पर एक बार पता हूँ एमन, उसे सब कुछ बताने की कोशिश भी मत करना। मर्द का दिल बहुत छोटा होता है, माफ नहीं करता। और वैसे भी मुझे ऐसा कौन होगा जो तुम्हारी शादी से खुश भी है और खामोश भी। एमन, पूछे इससे क्या कर रही थी हैदर के कमरे में?
पापा उसका कोई कसूर नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। पापा यार सब सुतेले हैं उसके। उस बेचारी के साथ अचानक ही ये हादसा पेश आ गया कि देखिए, अगर आपको उसको घर लाना है तो आप ले आइए, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता।